Hello everyone, this is Hugh Sajada and you watching Alchemist Academy. So today I am about the top 10 question of the chapter 2nd of 12th NCERT, which is sexual reproduction in flowering plants. So this is our second video in this series about the top 10 question of this chapter. So let's get started. The first question is anther is generally. The first question is एंथर इज जनरली. हमें बताना है कि एंथर जनरली कैसा होता है, मोनोस्पोरेंजिएट होता है या बिसस्पोरेंजिएट होता है या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है या फिर ट्राइस्पोरेंजिएट होता है. तो ये डिस्कस करने से पहले सब हम इसका जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं ये कैसा होता है. अगर हम डायग्राम एक रफ डायग्राम ऐसे बनाएं तो जो स्पोरेंजिया का डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, है ना, रफ डायग्राम. तो इस रफ डायग्राम में आपने देखा होगा ऑलरेडी कि जो स्पोरेंजियाज होते हैं वो ऐसे सैक स्ट्रक्चर्स के होते हैं. आपने जब इसका सेक्शन देखा होगा किसका, एंथर का, ठीक है ना. तो इसमें आप जब देख रहे हैं जो येलो वाला है ये क्या है, एक स्पोरेंजिया है. ये एक स्पोरेंजिया है, ये एक स्पोरेंजिया है, ये एक स्पोरेंजिया है, जिसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है ना. स्पोरोजेनस टिश्यूज से पॉलन ग्रेन बनते हैं. तो आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं. तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कैलेज एंजाइम विच डिजॉल्व कैलोज. एक एंजाइम है जिसका नाम है कैलेज. एक एंजाइम है जिसका नाम है कैलेज जो कैलोज को डिजॉल्व कर सकता है. अब ये कैलोज होता क्या है, ये जो पॉलन टेट्राड होते हैं, मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं, है ना, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, इन पॉलन टेट्राड में बीच में स्टिकी मटेरियल एक लगा होता है जो इनको बाइंड करके ऐसे ऐसे रखता है. इस स्टिकी मटेरियल को हम कहते हैं कैलोज. ये कैलोज, ठीक है ना, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है. और ये कैलेज जो है ये एक एंजाइम है जो इनर वॉल ऑफ द स्पोरेंजिया, मतलब जो सबसे इनर वाली वॉल रहेगी, है ना, ये सबसे इनर वाली वॉल, इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है ना. इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है किसको, ये जो कैलेज है. ये करता क्या है, ये डिजॉल्व कर देता है कैलोज को और इन स्पोरेंजियास को, मतलब इन पॉलन टेट्राड में से पॉलन ग्रेन को अलग अलग कर देता है, ठीक है ना. अब ये इनर वॉल है कौन सी, इनर वॉल होती है टैपेटम. आप सबको पता है जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है, टैपेटम होती है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो टैपेटम हो जाएगा. तो अगर हम बात करें टैपेटम के 2 फंक्शन हो जाते हैं, एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, और दूसरा ये कैलेज एंजाइम प्रोवाइड कराता है, ठीक है. 2 चीज़ें प्रोवाइड कराता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सोल्यूशन है, आप देख लीजिएगा पॉज करके. नेक्स्ट देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म वेरियस केसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बी बेस्ट स्टडीड इन. ये कह रहा है वेरियस केसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि मियोसिस की बात हो रही है ना, मियोसिस की बात हो रही है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं 2n से n हो जाते हैं, उनकी बात हो रही है. किस में बहुत अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं, तो यंग एंथर में हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. यंग एंथर्स में हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो यंग एंथर हो जाएगा. इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, यंग एंथर हो जाएगा, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि जो एमएमसी है, एमएमसी का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, जो पॉलन ग्रेन बना रही है वो डिवाइड हो रही होगी यंग एंथर में, ठीक है ना. स्टार्टिंगली जैसे जैसे जो स्टेमन है वो डेवलप कर रहा होगा, है ना, वैसे एंथर जो डेवलप कर रहा होगा वैसे वैसे क्या होंगे, ये डिवाइड होने लगेंगे और पॉलन ग्रेन बनाने लगेंगे. चलिए नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म. अब हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, n बताने हैं, ठीक है ना. तो डुअल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, अगर हम बात करें डुअल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना, आप समझिएगा डुअल फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें होती हैं. क्या होती है, एक सिंगैमी होती है ना, और दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न होता है, ठीक है ना. तो ट्रिपल फ्यूज़न में हम देखें एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है. अगर हम बात करें ट्रिपल फ्यूज़न में तो क्या होता है, एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना. 2 पोलर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 3 हो गए.
और ये 2 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए? 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सुला पेटोरिस इज़ फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट विद। इसमें कह रहे हैं कि जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो एक सिनगैमी हो रहा है, तो सिनगैमी में एक तो फीमेल के साथ होगा, फीमेल गैमीट के साथ होगा। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फिर पोलर न्यूक्लियस, ठीक है ना, या फिर कहते हो सेकेंडरी सेल के साथ वो क्या करेगा? फ्यूज़ करेगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा, देन द आंसर विल बी द सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब बताना है कि पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन द प्लोम्यूल, जो फ्यूचर शूट होगी, प्लोम्यूल होगी, उसके बीच एंड कॉटिलिडन्स के बीच क्या कहलाएगा? तो अगर हम एक कॉटिलिडन बनाएं ऐसे करके, है ना, तो नीचे जो जा रहा होता है रूट फॉर्मेशन के लिए वो क्या होता है? रेडिकल होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लोम्यूल होता है, ठीक है ना, ऊपर प्लोम्यूल होता है। ये फॉलिएज लीफ हो गई, है ना, जो फ्यूचर शूट जनरेट करेगी, ठीक है। इसके जस्ट अबव अगर हम बात करें रेडिकल के जस्ट अबव, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपोकॉटिल, हाइपोकॉटाइल या कॉटिल, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। एंड इस हाइलम के जस्ट ऊपर और ये वाले पोर्शन में पूछा गया है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एपीकॉटिल, ठीक है। देन द आंसर विल बी एपीकॉटिल या एपीकॉटाइल, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश ऑफ द पॉलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। ये कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का कौन सा ये जो सेल है जो डिवाइड करती है और बनाती है 2 मेल गैमीट बनाती है। तो जनरेटिव जो सेल होगी, है ना, वो बनाएगी क्या? मेल गैमीट बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, आपको मैं सोल्यूशन भी समझा दे रहा हूँ। चलिए, लिखा हुआ है द सेल अंडरगोज ओनली 2 डिवीज़न। जो सेल होती है, जो स्पोरोजेनस सेल होती है, ठीक है ना, वो दो डिवीज़न करती है। पहले में क्या करती है? पहले वाले डिवीज़न में वो क्या करती है? वो वेजिटेटिव सेल बनाती है, या फिर जो PEN बनाने वाली सेल होती है, पोलोन्यूक्लिया होती है, उसको बनाती है, ठीक है ना। एंड सेकेंडरी डिवीज़न में या दूसरे डिवीज़न में वो गैमीट्स बनाती है, जर्मिनेटिव सेल बनाती है, ठीक है ना, जर्मिनेटिव सेल बनाती है। तो यही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में 3 होते हैं, टोटल 3 होते हैं। एक जो होता है वो वेजिटेटिव वाला होता है, जो PEN बनाता है, बार बार वही आ रहा है ना। एंड 2 क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितने हो गए? 3 आंसर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस प्रेजेंट इन। अगर हम फिलीफॉर्म ऑपरेटस की बात आई तो हम एक छोटा सा डायग्राम इसका बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, डायग्राम्स बना लेते हैं। हम अगर देखें डायग्राम में, तो सबसे ऊपर साइड में एंटीपोडल सेल्स ऐसे करके होती हैं। अगर अब आपने डायग्राम देखा होगा तो, है ना, ठीक है। यहाँ पे नीचे सिनर्जिड्स हो गई। सिनर्जिड्स के जस्ट पीछे क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और बीच में सेंट्रल सेल्स होती हैं या फिर पोलर सेल्स होती हैं, ठीक है। जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होते हैं वो इन्हीं सिनर्जिड्स के ऊपर ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ से क्या होती है? पॉलन ट्यूब एंटर करती है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिनर्जिड सेल्स हो जाएंगी जहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द माइक्रोपाइल चलाजा एंड हाइलम लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी। ओव्यूल को हम क्या कहेंगे? एनाट्रोपस कहेंगे, ऑर्थोट्रोपस कहेंगे, एम्फीट्रोपस कहेंगे, या कैम्फाइलोट्रोपस कहेंगे, क्या कहेंगे? तो एनाट्रोपस में कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, तो इसको हम नहीं कहेंगे। ऑर्थोट्रोपस में स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। If you love this video, please do like and subscribe our channel.